था कि इस उन्वान पर भी गुफ्तगू, और वो है अकायदे गौसे आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु। सरकार गौसे आजम का अकीदा क्या था? तो जाहिर सी बात है कि सरकार गौसे आजम का ना अकीदा अलग है हमसे, ना हमारा अकीदा उनसे अलग है। बेशक। लेकिन क्या वजह है कि इस उन्वान के ऊपर गुफ्तगू के लिए कहा जा रहा है और इस उन्वान पर गुफ्तगू करनी है मुझे? तो मुख्तसर लफ्ज़ों में इसकी वजह यह है कि आज ऐसी कुछ जमातें हैं कि जो किसी ज़माने में पहले मसाजिदों पर कब्जा करती थी। कुछ ऐसी गाजिब जमातें हैं, पहले मसाजिदों पे कब्जा करती थी, अवाम पे करती थी, अब बुजुर्गान दीन पर भी कब्जा करने लगे हैं। तो आप कहेंगे कि बुजुर्गान दीन पर कोई कब्जा कैसे कर सकता है? हाँ, ये बात तो ज़रूर है कि कोई कर नहीं सकता, लेकिन ये कोशिश कर रहे हैं। चुनांचे आज भरपूर तरीके से किताबों के ज़रिए, तकारीर के ज़रिए और मुख्तलिफ सेमिनारों के ज़रिए ये बावर किया जा रहा है और करवाया जा रहा है कि सरकार गौसे आदम अहले हदीस थे। माज़अल्लाह। उनके अहले हदीस से मुराद ये नहीं होती कि जो हम मुराद लेते हैं कि मुहद्दिसीन की जमात। बहसियत मुहद्दिस तो यकीनन सरकार गौसे आजम अहले हदीस थे, बल्कि हमारे उलमा अहले सुन्नत का हर वो शख्स जो हदीस का इल्म रखता है, हदीस दानी जिसे आती है, वो अहले हदीस है। उसमें सरकार आला हजरत भी आ जाते हैं। लेकिन आज अहले हदीस का मतलब ये नहीं है कि हदीस का जानने वाला, बल्कि आज अहले हदीस का मतलब ये कि किसी इमाम को ना मानने वाला। बेशक। जो बिल्कुल आजाद हो जाता है, किसी की सुनने के लिए तैयार नहीं, किसी को बड़ा मानने के लिए तैयार नहीं, वो अपने आप को अहले हदीस बोलता है। ये अलग बात है कि वो रास्ते में पंचर की दुकान पे बैठा हो और पंचर बना रहा हो, या पान के ठेले पे पान लगा रहा हो, या किराने की दुकान पर पूड़ियां बांध रहा हो और मतने अरबी के साथ, सनद के साथ एक हदीस भी पढ़ना ना आती हो, लेकिन उसका नाम जरूर अहले हदीस होता है। तो इस एतबार से नहीं वो अहले हदीस कहते हैं, बल्कि इस एतबार से कि गौसे आजम भी गैर मुकल्लिद थे। उनके अकायद वो कहते हैं कि जो हमारे अकीदे वही गौस पाक के अकीदे। लेकिन मैंने जब इस पर तहकीकाना तौर पर जुस्तजू की और सरकार गौसे आजम की जितनी किताबें मेरे पास मौजूद है, जितनी अब तक छपी और जो उसमें से मौजूद है, उसका जहां तक मैंने मुताला किया, एक अकीदा भी गौसे आजम का ऐसा नहीं जो गैर मुकल्लिदीन के अकीदे से मैच खाता हो। बेशक। उनके अकायद वही है जो अहले सुन्नत वल जमात के अकायद है, जो नबी पाक के अकायद है, जो रसूलुल्लाह और साहबा के अकायद है। और सरकार गौसे आजम ने रसूल से, साहबा से जो अकीदा लिया, उसी अकीदे पर हम कायम हैं। बेशक। यही वजह है कि सरकार गौसे आजम को हम अपना आका और मौला भी जानते हैं। तो आइए इस ताल्लुक से चंद बातें मैं अर्ज करूंगा, चंद उन्वानात पर गुफ्तगू होंगी। लेकिन मैं चाहता हूं कि उससे पहले सरकार गौसे आजम की मोहब्बत और उसकी इफादियत पर मैं चंद बातें आपके सामने अर्ज करूं। अल्लाह का शुक्र है कि जितने अहले सुन्नत वल जमात के लोग मानने वाले हैं, सबका सिलसिला तरीकत के एतबार से गौसे आजम पर जाकर खत्म हो जाता है। और हम किसी से भी मुरीद हो, कोई भी हमारा पीर हो, जब भी हम अपने पीर के हाथ में हाथ दिया हमने जब या देते हैं, तो हमारा पीर ये नहीं कहता कि ये हाथ मैंने अपने मुरीद का अपने हाथ में लिया, बल्कि ये कहता है कि मैंने इस शख्स का हाथ अपने हाथ के जरिए गौसे आजम के हाथ में दिया। हम सब के हाथ गौसे आजम के हाथ में। इससे मुराद ये नहीं है कि बाज़ाहिरा हाथ में, मतलब ये कि हम गौसे आजम की गुलामी में, सरकार गौसे आजम की गुलामी पे हमें फक्र है। और हम गौसे आजम से इतनी मोहब्बत करते हैं कि आला हज़रत फाजिल बरेलवी रदी अल्लाह तआला अन्हु की ज़बान में कि तुझसे दर, दर से सग, सग से है मुझको निस्बत, मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा। और इस गुलामी के जो सग है वो मारे नहीं जाते, हश्र तक मेरी गर्दन में रहे पट्टा तेरा। तो हम सब बारगाह गौसियत के गुलाम हैं और गौसे आजम की गुलामी पे हम फक्र भी करते हैं, उनसे हमें मोहब्बत भी है। और गौसे आजम की मोहब्बत ये वो अजीम नेमत है कि रब तबारक व तआला का फजल जिस पर होता है, इस नेमत से वो अपने बंदों में उसको सरफराज फरमाता है। आइए मोहब्बत के ताल्लुक से मैं दो हदीसें यहां पेश कर रहा हूं, और इस हदीस की रोशनी में इंशाअल्लाह हमारे लिए बशारतें हैं कि हम गौसे आजम से मोहब्बत करते हैं, उनकी 11वीं मनाते हैं, उनके महीने में उनका तस्करा करते हैं, उनकी याद ताज़ा करते रहते हैं, उनके गुलामी का इकरार करते रहते हैं। बल्कि हम में तो बहुत से वो भी है कि जो उठते बैठते या गौस या गौसी कहते हुए नजर आते हैं।
तो ये मोहब्बत हदीस की रोशनी में बताऊं कि कितनी कारामद है और इस मोहब्बत का सिला, इसका इनाम और इसका इकराम क्या है। अन अनसिन रदियल्लाहु ताला अन्हु काल, अनस इब्न मालिक से रिवायत है, कहते हैं काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अक्सरू मिनल मारिफी मिनल औलिया। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया कि लोगों औलिया इकराम से ताल्लुक कायम रखो, अक्सर औलिया से जान पहचान बरकरार रखो, उनसे ताल्लुक जोड़े रखो, वली की बारगाह से हटो मत। जो भी तुम्हारे करीब कोई वली हो उससे जान पहचान रखो, उसे मोहब्बत रखो, उससे कुर्बत रखो। फाइन्ना लिकुल्लि वलिय्यिन शफाअता इंदल्लाहि यौमल क़यामा, सरकार ने कहा तुम जिस वली से भी मोहब्बत करोगे, उसके करीब होंगे, जान पहचान रखोगे, हर वो वली जिससे तुमने मोहब्बत की है क़यामत के दिन अल्लाह की बारगाह में तुम्हारी शफाअत करेगा। सुभान अल्लाह। तो गौसे आजम से हम मोहब्बत करते हैं, सरकार गरीब नवाज से भी मोहब्बत करते हैं, सरकार मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी से भी मोहब्बत करते हैं, हुज़ूर सैयदी आला हज़रत से भी मोहब्बत, यहां से वहां तक हर वली से, मखदूम माहिमी से मोहब्बत करते हैं, हज़रत बहाउद्दीन शाह अलैहि रहमत व रिज़वान से मोहब्बत करते हैं। जिस वली से भी आप मोहब्बत करते हैं, एक वली की मोहब्बत भी अगर कामयाब हो गई आपकी, वही वली क़यामत के दिन आपकी शफाअत करेगा। और यह हदीस पाक है, अल्लाह के नबी ने फरमाया है। इस हदीस को इमाम दैलमी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने मस्नदुल फिरदौस में नकल किया है, इसकी जी नंबर 1 है, सफ़ा 81 है और हदीस नंबर 251 है। आइए एक और हदीस सुने कि मोहब्बत कितनी फायदेमंद होती है। इसलिए अहले सुन्नत वल जमात मोहब्बत रसूल पर भी जोर देते हैं, औलिया की मोहब्बत पर भी जोर देते हैं। और अहले सुन्नत के बरक्स दूसरे लोग मोहब्बत से ताल्लुक कम रखते हैं, इबादत पे ज्यादा भरोसा रखते हैं। जबकि अल्लाह के रसूल की एक सरी हदीस है, सरकार ने इरशाद फरमाया कोई अमल के सबब बख्शा नहीं जाएगा, कोई अमल के सबब जन्नत में नहीं जाएगा। तो साहबा में से एक साहबी खड़े हुए, अर्ज के या रसूलल्लाह आप भी नहीं? अब बताइए नबी का कोई अमल ऐसा होता है जो मकबूल ना हो? अरे नबी का अमल ही इबादत होता है, जो कुछ नबी करे वो शरीयत है। मगर साहबी पूछ रहे हैं या रसूलल्लाह क्या आप भी अपने अमल के सबब जन्नत में नहीं जाएंगे? इरशाद फरमाया मैं भी अपने अमल के सबब जन्नत में नहीं जाऊंगा, मगर यह कि मेरे रब की रहमत मुझको ढांप ले। यानी जो भी जाएगा रहमत खुदावंद कुद्दूस के तो फैल जाएगा, और खुदा की रहमत उस पर होगी जो खुदा के मकबूल बारगाह बंदों से मोहब्बत करता होगा। उसकी वजाहत की हदीस करती है जिसको इमाम मुस्लिम ने मुस्लिम में लाया है, सही मुस्लिम हदीस की सही किताबों में जो शामिल है, जिल नंबर इसकी 3 सफा 473, बाब अल मरआ मा मन हब्बा, और हदीस नंबर 6584। ये भी हदीस हजरत अनस इब्न मालिक से रिवायत है और सियासित्ता की हदीस है, और यह हदीस और भी किताबों में आई है। चुनांचे हदीस के अल्फाज यह है कि अन अनसिन रदियल्लाहु ताला अन्हु काल, हजरत अनस से रिवायत है, कहती है अन्ना अरबियन काल ले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मत्तस्सा, कहते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक मर्तबा एक अरबी शख्स आया, एक अरब का रहने वाला एक बद्दू शख्स आया जो देहाती साहबी थे, और उसने रसूलुल्लाह से सवाल किया, अर्ज किया, और अर्ज करते हुए पूछा कि अल्लाह के नबी कयामत कब आएंगे? मतस्सा, अल्लाह के नबी कयामत कब आएंगी? काल लहू रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको करीब किया और इरशाद फरमाया मा अदत्ता लहा, ऐ पूछने वाले कयामत की बड़ी फिक्र है तुम्हें, पूछते हो कयामत कब आएंगी, जरा ये तो बताओ कि कयामत की तैयारी क्या कर रखी है तुमने? कयामत की कुछ तैयारी भी है? तो मुस्लिम ने वह अल्फाज दूसरी रिवायत में नकल किए, उसके बाद की रिवायत पे कि साहबी ने अर्ज किया अल्लाह के नबी कयामत की तैयारी के मामले में मैं बहुत कमजोर हुआ हूं, इबादत मेरी बड़ी कम है, नमाजें मेरी कम है, आमाल में कोताहियां हैं अल्लाह के नबी, लेकिन हाल यह है कि मैं आपसे मोहब्बत करता हूं और अल्लाह से मोहब्बत करता हूं, सुभान अल्लाह, इबादत नहीं है मेरे पास। और इस सही मुस्लिम की हदीस सियासित्ता में कहा अल्लाह के नबी अमल तो बहुत कम है, अमल तो ना के बराबर है,
मगर एक बात जरूर है सरकार कि मैं आपसे मोहब्बत करता हूं, अल्लाह से मोहब्बत करता हूं। काला, तो अल्लाह के नबी ने बशारत देते हुए इरशाद फरमाया, ऐ सुनने वाले सुन ले, तू मुझसे मोहब्बत करता है तो जन्नत में मेरे साथ ही रहेगा। सुभान अल्लाह, जो जिससे मोहब्बत करता है उसका हश्र बेशक उसी के साथ होगा। एक दूसरी रिवायत में आता है कि अनस इब्न मालिक इस हदीस के रावी है, वो कहते हैं कसम वहदहु ला शरीक की, जितनी जिंदगी में हमें कभी खुशी नहीं हुई सिवाय इस मौके पर कि जब नबी ने कहा जो जिससे मोहब्बत करता है उसी के साथ उसका हश्र किया जाएगा, तो मुझे इससे ज्यादा कभी किसी मौके पे खुशी नहीं हुई। और चुनांचे अनस इब्न मालिक खड़े हुए और सहाबा से खिताब करते हुए इरशाद फरमाया, ऐ सहाबा की जमात, तुम सब गवाह हो जाओ, मैं रसूलुल्लाह से मोहब्बत करता हूं, मैं अबू बकर सिद्दीक से मोहब्बत करता हूं, मैं उमर फारूक से मोहब्बत करता हूं। गोया बताया कि मैं इनसे मोहब्बत करता हूं तो मैं भी इनके साथ जाऊंगा। तो नबी ने बताया जो जिससे मोहब्बत करता है, तो हमें गौसे आजम से मोहब्बत है, हमें ख्वाजा गरीब नवाज से भी मोहब्बत है, हमें रसूलुल्लाह से भी मोहब्बत है, साहबा इकराम खुलफाए राशिदीन से भी मोहब्बत है, और इनमें जिसकी भी मोहब्बत कामयाब हो जाएंगी इंशाअल्लाह उसका हश्र उसी के साथ किया जाएगा। इस हदीस को बुखारी ने भी लिखा और इमाम बुखारी की हदीस नंबर है 5516, सही बुखारी में भी हदीस मौजूद है। सुनन अबू दाऊद में इमाम अबू दाऊद ने लाया हदीस नंबर 5126, और इमाम तिरमिजी ने जामे तिरमिजी में इस हदीस को लाया हदीस नंबर 2386। इमाम अहमद इब्न हम्बल ने मुस्नद अहमद में इस हदीस को नकल किया हदीस नंबर 12646। इमाम इब्न हिब्बान ने अपनी सही में इस हदीस को लाया हदीस नंबर 556। इमाम इब्न खुज़ैमा ने अपनी सही के अंदर हदीस नंबर 1796 के तहत लाया। इसी हदीस को इमाम अबू याला ने अल मुस्नद में अपनी हदीस नंबर 2888 के तहत नकल किया, और इसी हदीस को इमाम तबरानी ने माजमुल कबीर के अंदर हदीस नंबर 2519 के तहत नकल किया। और इस हदीस ने हमें बशारत दी कि जो जिससे मोहब्बत करता है उसी के साथ हश्र किया जाएगा।